गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल रेगनार नर्सिंग क्लासेस में। तो डियर नर्सिंग कैंडिडेट्स, आज बात करेंगे भाई हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हमारी जो प्रीवियस सीरीज थी ड्यू टू सम इश्यूज वो क्या हो गई थी भाई, स्टॉप हो गई थी। ठीक है, तो चलेगा नेक्स्ट जो फर्दर क्वेश्चंस है वो हम यहाँ पे करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है भाई, विटामिन B6 आइसोनियाजाइड के साथ में दिया जाता है, ऐसा क्यों। ये क्वेश्चन मैनी टाइप रिपीटेड है, मैनी टाइम्स ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है एग्जाम में कि विटामिन B6 जिसको पायरिडॉक्सिन बोलते हैं आप, वो आइसोनियाजाइड नाम की जो दवाई है उसके साथ में क्यों दिया जाता है। आइसोनियाजाइड के साथ में क्यों देते हैं। तो भाई आइसोनियाजाइड के साथ में दिया जाता है बिकॉज मैम, क्योंकि आइसोनियाजाइड नाम की जो दवाई होती है जो पेरिफेरल न्यूराइटिस कोज करती है, ये क्या करती है, विटामिन B6 के सिंथेसिस के साथ में क्या करती है, इंटरफेयर करती है। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ठीक है ना, जो आपकी बॉडी के अंदर नेचुरल विटामिन B6 बन रहा था उसको नहीं बनने देगी, सिंथेसाइज नहीं होगा, जिसकी वजह से पेरिफेरल न्यूराइटिस होता है। अगला क्वेश्चन है, एंटेरिक फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय। फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो बच्चे ये कंप्लेन करते हैं कि मैम यूट्यूब वाली क्लास का टाइम पता नहीं चलता है। तो जब तक आप नोटिफिकेशन ऑन नहीं करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे नहीं, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तब तक आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। तो इनहेलेशन, इंजेक्शन या इनोकुलेशन या फिर इंसेक्ट्स। एंटेरिक फीवर के बारे में सब लोग जानते होंगे। व्हाट इज इट, इट इज मैम टाइफाइड फीवर। एंटेरिक फीवर किसको बोला जाता है, ओके, डॉट्स की फुल फॉर्म वो भी बता देंगे। ठीक है, तो देखिएगा भाई, डॉट्स की फुल फॉर्म क्या होती है, डॉट्स थेरेपी क्या है, ये कौन से प्रोग्राम के अंडर चलाई गई थी। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये होता है भाई डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन 10 टाइम्स रिपीट हो चुका है एग्जाम में। तो ये आया था भाई RNTCP प्रोग्राम, RNTCP प्रोग्राम आया था, उसके अंडर इसको चलाया गया था। उसके अंडर क्या किया गया था भाई, डॉट्स TB के लिए चलाया गया था, ट्यूबरक्यूलोसिस के लिए चलाया गया था। ठीक है, और इसका जो मेन मोटिव था वो था कि बढ़िया डेवलपमेंट सिस्टम लेके आना जिसके कारण हर ट्रीटमेंट आप पेशेंट को दे पाएँ। तो बताइएगा भाई, जो एंटेरिक फीवर होता है वो कौन से रूट से फैलेगा, वो कौन से रूट से फैलता है। तो भाई वो फैलता है इंजेक्शन से। किससे फैलता है भाई, इंजेक्शन से फैलता है मैम। किससे फैलता है, इंजेक्शन से फैलता है। तो टाइफाइड एक ऐसा फीवर है जो ओरल फिकल रूट से होता है, ओरल फिकल रूट से मैम। तो क्या होगा भाई, जब भी आप किसी भी कॉन्टेमिनेटेड वाटर, फूड या ह्यूमन फीसिस के कांटेक्ट में आएंगे, तो या फिर आपने ऐसा गंदा खाना खा लिया, उसकी वजह से टाइफाइड फीवर हो जाता है। इसी को बोलते हैं इंटेस्टाइनल फीवर। इसी का अनदर नेम क्या है, इंटेस्टाइनल फीवर, एंटेरिक फीवर बोलते हैं। इंटेस्टाइनल फीवर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो फिकल ओरल रूट से फैलता है, मेनली हमारी जो GI होती है उसको अफेक्ट करता है, हमारे बाइलरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है। और मेनली बताइएगा भाई, ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करेगा। तो भाई इसमें होते हैं पेयर पैचेस, पेयर्स पैचेस को ये क्या करता है भाई, इन्वॉल्व करता है। पेयर पैचेस को ये इन्वॉल्व करता है किसके अंदर, बॉडी के अंदर। और क्या कोज करेगा भाई, तो आगे क्वेश्चन है, बताइएगा, पी सूप डायरिया कौन सी कंडीशन में देखने को मिलेगा, रोटा वायरस में, कोलेरा में, नेक्स्ट है भाई आपका टाइफाइड में या गैस्ट्राइटिस में। तो पी सूप डायरिया देखने को मिलता है टाइफाइड के अंदर। किसमें देखने को मिलता है, डायरिया के अंदर देखने को मिलता है। अभी एग्जाम लगा था BFUHS का और ESIC का, दोनों में एक सिमिलर क्वेश्चन मिला था जो था शिक टेस्ट।
कि सिक जो टेस्ट होता है वो कहाँ पे परफॉर्म करते हैं। तो याद रखिएगा भाई, सिक टेस्ट जो होता है वो डिप्थीरिया के लिए यूज़ करते हैं। डिप्थीरिया के लिए हम क्या करेंगे, उसका यूज़ करते हैं डिप्थीरिया के लिए। ठीक है, तो 1910 के अंदर सिक टेस्ट इन्वेंट किया गया था, जो कि डिप्थीरिया के एगेंस्ट ये चेक करता है कि कितनी इम्यूनिटी पावर है। तो इसमें क्या करते हैं, टॉक्सिन लगाया जाता है डिप्थीरिया का 0.1 ml डाइल्यूटेड डिप्थीरिया टॉक्सिन इंजेक्ट करते हैं। कैसे, आईडी इंट्राडर्मल लगाते हैं, और लगभग 5 से 10 mm स्वेलिंग, 5 से 10 mm स्वेलिंग अगर वहाँ पे आ जाती है तो इसका मतलब है कि वो टेस्ट पॉजिटिव है। वो टेस्ट क्या है भाई, पॉजिटिव है, और डिप्थीरिया के लिए हम ये टेस्ट करते हैं। ठीक है, कपोसी सार्कोमा इज एसोसिएटेड विद, कपोसी सार्कोमा कौन सी कंडीशन के साथ में यहाँ पे रिलेटेड है, दैट इज ह्यूमन पैप्लियोमा वायरस के साथ में, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के साथ में, ह्यूमन टी सेल्स लिम्फोट्रोपिक वायरस टाइप 1 की है, या एप्स्टीन बार वायरस की वजह से। कौन सा ऐसा कोज है जिसके साथ में कपोसी सार्कोमा जुड़ा हुआ है। तो मैंने आपको HIV पढ़ाया था, HIV में बताया था कि कौन सा कैंसर होता है, तो HIV के पेशेंट्स को कपोसी सार्कोमा का रिस्क रहता है। जो किसका इन्फेक्शन है भाई, ये लिम्फेटिक एंडोथीलियल मैलिग्नेंसी होती है, जिसमें बहुत सारे मल्टीपल पेशेंट की बॉडी के ऊपर रेड कलर के मैक्यूल, पैप्यूल और पस्ट्यूल देखने को मिलते हैं, रेड कलर के। ठीक है, तो ये मेनली कहाँ पे सबसे पहले अपीयर होता है, तो मैम सबसे पहले ये इट विल अपीयर ऑन द स्किन ऑफ द पेशेंट, स्किन एंड म्यूकस मैम्ब्रेन ऑफ द पेशेंट, पेशेंट की स्किन एंड म्यूकस मैम्ब्रेन को सबसे पहले अफेक्ट करता है, और उसके बाद में क्या करेगा, ये हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको भी क्या करता है भाई, अफेक्ट करता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा कपोसी सार्कोमा किसके साथ में जुड़ा हुआ है, HIV इन्फेक्शन के साथ में जुड़ा हुआ है, जो नॉर्मली एक लिम्फेटिक एंडोथीलियल मैलिग्नेंसी है, जिसमें बहुत सारे रेड कलर के, पर्पल कलर के मैक्यूल, पैप्यूल एंड पस्ट्यूल्स बन जाते हैं पेशेंट की बॉडी के ऊपर। ठीक है भाई, और अगर कभी भी पूछ लिया जाए कि HIV का इन्फेक्शन, HIV के इन्फेक्शन के रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है कि HIV का जो इन्फेक्शन होता है, ठीक है भाई, इंडिया के अंदर HIV के पेशेंट के अंदर कौन सा अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होता है एंड वर्ल्ड के अंदर कौन सा होता है, तो मोस्ट फेमस क्वेश्चन है इसमें होगा मैम TB, एंड अगर वर्ल्ड में पूछ लिया जाए तो न्यूमोसिस्टिक कैरेनी न्यूमोनिया, क्या होगा, न्यूमोसिस्टिक कैरेनी न्यूमोनिया देखने को मिलता है, या न्यूमोसिस्टिक जीरोवेकाई न्यूमोनिया देखने को मिलता है, जो मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, जो 3 से 6 मंथ की उम्र में देखने को मिलेगा, 3 to 6 मंथ्स की टाइम पे देखने को मिलेगा। ए चाइल्ड हैज़ चिकन पॉक्स, द नर्स विल इंस्ट्रक्ट द मदर टू यूज़, एक चाइल्ड है जो क्या कर रहा है, चिकन पॉक्स का है, नर्स इंस्ट्रक्ट करेगी मदर को टू यूज़, क्या यूज़ करने के लिए इंस्ट्रक्ट करेगी मदर, ओटमील बाथ फॉर सूदिंग एंड कैलामाइन लोशन, नेक्स्ट है ओटमील बाथ फॉर हीलिंग एंड डाइफिनहाइड्रामाइन कैलामाइन लोशन प्लस हाइड्रोक्लोराइड, नेक्स्ट है भाई ओटमील क्लिनजिंग बार एंड कैलामाइन लोशन, नेक्स्ट है अल्फा कैरी लोशन इन बाथ वाटर। बताइएगा क्या यूज़ करेंगे हम लोग चिकन पॉक्स के बच्चे के अंदर, नर्स क्या इंस्ट्रक्ट करेगी मदर को कि वो किसका यूज़ करे, बताइएगा भाई। पेशेंट है आपके सामने चिकन पॉक्स का, ठीक है ना, किसका पेशेंट है, चिकन पॉक्स का पेशेंट है, तो भाई ओट मील के बहुत सारे थेरापेटिक यूजेस होते हैं, तो ओट मील बाथ का यूज़ करते हैं, कैलामाइन लोशन लगाते हैं जब भी चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन होता है, ठीक है ना, ये मोस्ट फैटल कंडीशन होती है, और इसके अंदर सबसे ज़्यादा कंडीशन जब खराब होती है जब ऑलरेडी पेशेंट स्टेरॉइड्स पे हो। ठीक है, तो अगर हम डाइट की बात करें तो डाइट में हम पेशेंट को फाइबर और लो कोलेस्ट्रॉल लेवल फूड देते हैं, ठीक है ना,
ओट मील हम लोग कई बार प्रोवाइड करवाते हैं पेशेंट को, जिसकी टैप्ड बाथ या स्पंज बाथ दी जाती है पेशेंट को, जिससे क्या होगा, जो इन्फ्लेम्ड स्किन होती है उसको क्या मिलेगी भाई, सूदिंग मिलेगी, उसको आराम मिलेगा। इरिटेटेड इन्फ्लेम्ड जो स्किन होती है उसको आराम मिलेगा, किससे, ओट मील बाथ से, ओट मील बाथ से। अगला है भाई, कूपलिक स्पॉट्स आर एसोसिएटेड विद द डायग्नोसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। जो कूपलिक स्पॉट्स होते हैं वो किसके डायग्नोसिस के साथ में देखने को मिलेंगे। कूपलिक स्पॉट्स जो होते हैं वो आपको, ये क्वेश्चन 2024 में अभी पूछा गया था एग्ज़ाम में, 2024 BFUHS में। जिन बच्चों ने पेपर पूरा कर लिया था मॉर्निंग शिफ्ट में उनको पता होगा भाई। तो मीजल्स का इन्फेक्शन मैम, किसका इन्फेक्शन है, मीजल्स का इन्फेक्शन। तो इसी को बोला जाता है भाई रेड स्पॉट, इसी को, इस बीमारी को ही बोला जाता है रेड स्पॉट। मीजल्स को ही बोला जाता है रूबीओला, रूबीओला बोला जाता है इसको, ठीक है ना। तो ये हेनरी कूपलिक ने डायग्नोज किया था, उसने बताया था कि पेशेंट की बॉडी पे रेड कलर के स्पॉट्स हो जाएंगे, साथ में ब्लू वाइट सेंटर होगा, ब्लू एंड वाइट सेंटर होगा, और क्या बन जाएंगे भाई, रेड कलर के स्पॉट्स बन जाएंगे, रेड कलर के स्पॉट्स बन जाएंगे, और ब्लू वाइट कलर के सेंटर्स देखने को मिलेंगे, कहाँ पे, ओरल म्यूकोजा के अंदर, ओरल म्यूकोजा के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये डायग्नोस्टिक साइन होता है किसका, मीजल्स का, ठीक है। और याद रखिएगा भाई, मीजल्स की बीमारी के अंदर हमें 3C साइन एंड सिम्टम्स भी क्वेश्चन पूछा जाता है, 3C साइन एंड सिम्टम्स। तो 3C साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं भाई, इसमें आता है कफ, क्या आएगा, कफ आएगा, नेक्स्ट है भाई कोराइजा आएगा, एंड नेक्स्ट इज कंजक्टिवाइटस आएगी, कंजक्टिवाइटस, ठीक है। कफ, कोराइजा एंड कंजक्टिवाइटस देखने को मिलेगी, ठीक है। ये किसी के साइन एंड सिम्टम्स हैं भाई, रूबियोला के साइन एंड सिम्टम्स हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स, मम्स की क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, BFUHS MSc एंट्रेंस में भी पूछा गया था, कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स इज, तो क्या होती है भाई, ओरकाइटिस एंड ऊफेराइटिस, ठीक है। तो मेल के अंदर एंड फीमेल के अंदर ओवेरी एंड इसकी इन्फ्लामेशन हो जाती है, ठीक है ना। तो यही मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है जो हमें देखने को मिलती है। और मेल्स के अंदर इसी की वजह से क्या हो जाती है भाई, स्टरलिटी हो जाती है, क्या हो जाती है, स्टरलिटी हो जाती है मम्स के अंदर। इनफर्टिलिटी का भी कारण होता है, ऐसा इन्फेक्शन जो बचपन में हुआ था और इनफर्टिलिटी कोज कर गया, ठीक है। तो वो कौन सा है, मम्स है। अगर उससे बाद में आपसे पूछे कि मीजल्स की मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सी होती है, तो मीजल्स में हमें देखने को मिलता है इंसेफेलाइटिस, क्या देखने को मिलता है भाई, इंसेफेलाइटिस देखने को मिलती है बच्चों के अंदर, जिसको बोल देते हैं सब एक्यूट सेक्लोराइजिंग पेन इंसेफेलाइटिस, क्या बोल देते हैं, SSP, सब एक्यूट सेक्लोराइजिंग पेन इंसेफेलाइटिस ये होता है भाई SSPE, ठीक है। तो ये किसको, आपके ब्रेन को भी अफेक्ट करता है। Which of the following has developed the concept of hierarchy needs, किसने hierarchy needs, एक बार शेयर कर दो भाई वीडियो को सारे कैंडिडेट्स तक जो कि तैयारी कर रहे हैं।
और भाई 17 अक्टूबर से स्टार्ट होने जा रहा है अपना न्यू बैच, नए फंडामेंटल्स के साथ, नए कंसेप्ट्स के साथ। आपको पता है जिस टाइप के अभी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उसी के बिहाफ पे 18 और 17 अक्टूबर से स्टार्ट होने जा रहा है भाई अपना न्यू बैच, जो कि 6 मंथ और 3 मंथ वैलिडिटी के लिए, 1 ईयर वैलिडिटी के लिए रहेगा। पोस्टर आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोग देख के सारी चीज़ें आगे आने वाली DHS पंजाब, CHO हरियाणा, एम्स नोरसेट, एम्स बठिंडा और आने वाली RRB की जो पोस्ट है, GMCH चंडीगढ़, PGI चंडीगढ़, इन सब के लिए एकदम ज़ीरो से स्टार्टिंग कर सकते हैं इस फ्रेश बैच के साथ। ऐप में भी काफ़ी सारे चेंजेस करवाए जा रहे हैं अभी, ताकि आप लोगों के लिए और ज़्यादा हेल्पफुल हो जाए ऐप को यूज़ करना, और आप अपनी जो क्लासेस हैं पूरा सिक्योरली आराम से लगा पाएँ। तो 17 एंड 18 अक्टूबर से न्यू बैच के लिए आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो आपको बताना है भाई कंसेप्ट ऑफ हायरार्की नीड किसने दिया था, दैट इज गिवन बाय अब्राहम मैस्लो, दैट इज क्रूट लेविन, नेक्स्ट है एल्टन मायो, नेक्स्ट है भाई लूथर गुलिक। किसने दिया था कंसेप्ट ऑफ हायरार्की? तो अब जो हम करने वाले हैं ना वो सारे के सारे रिसर्च के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, जो मैंने मतलब सेलेक्टिवली निकाले हैं आप लोगों के लिए। तो भाई जो बच्चों ने बाबा फरीदकोट ट्यूटर का फॉर्म फिल किया है, ठीक है ना, ट्यूटर का, नर्सिंग ट्यूटर की जो वैकेंसी निकली थी बाबा फरीदकोट में, उनके लिए फॉर्म फिल किया है, उनके लिए न्यू टेस्ट सीरीज जो है वो 2 दिन तक रेडी हो जाएगी। आप लोगों के एग्ज़ाम की डेट आने से पहले आप बाय कर सकते हैं अपनी टेस्ट सीरीज को, ठीक है भाई। तो ये दिया था मैम अब्राहम मैस्लो ने। किसने दिया था? अब्राहम मैस्लो ने दिया था मैम। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डिफाइन एन ऑर्गेनाइजेशंस पर्पस एंड प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो ये बताता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन और के पर्पस और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताता है? तो उसको बोलते हैं मिशन स्टेटमेंट, उसको बोलते हैं मॉडल स्टेटमेंट, उसको बोलते हैं प्लानिंग स्टेटमेंट, नेक्स्ट है रिसर्च स्टेटमेंट। कौन सी स्टेटमेंट होती है जो आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताता है? सो दैट इज द मिशन स्टेटमेंट। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका गोल क्या है, उसके बारे में बताएगा आपको मिशन स्टेटमेंट। अगला है भाई Which among the following is designed to analyze and represent the task involved in completing a project or a program? ऐसा कौन सा इन चारों ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा डिज़ाइन है जो कि आप किसी भी टास्क को रिप्रेजेंट करने के लिए और एनालाइज करने के लिए यूज़ करते हैं, जो किसी भी प्रोजेक्ट या प्रोग्राम को क्या करता है भाई, करता है? वेरी गुड। तो भाई कैंट चार्ट बोलते हैं उसको, अभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ठीक है, उसको बोलते हैं भाई प्रोग्राम इवैल्यूएशन। क्या बोला जाता है? प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, रिव्यू टेक्निक।
नीक बोलते हैं मैम, जो क्या करेगा, किसी भी प्रोजेक्ट के वो एनालाइज और रिप्रेजेंट करने में क्या करता है, हेल्पफुल होता है मैम, दैट इज अ वेरी गुड। तो मैम उसको बोला जाता है प्रोग्राम इवैल्यूएशन। अगला क्वेश्चन है, डैश रेफर टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स अ मैनेजर कैन इफेक्टिवली मैनेज। इनमें से कौन सा डैश रेफर्स टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट ए मैनेजर, कितने नंबर, इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो ये बताता है कि एक मैनेजर जो है वो कितने नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स को इफेक्टिवली अटेंड कर रहा है या इफेक्टिवली संभाल रहा है। वेरी गुड। तो मैम उसको स्पैन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं या डिवीजन ऑफ वर्क बोलेंगे या बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनफ्लेक्सिबिलिटी या यूनिटी ऑफ कमांड। सो मैम इट इज़ द स्पैन ऑफ कंट्रोल। कोई भी आप किसी भी इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपका मैनेजर कितने जो भी आपके सबऑर्डिनेट्स हैं उनको किस हिसाब से संभाल रहा है, वो टर्म क्या कहलाएगी, दैट इज अ स्पैन ऑफ कंट्रोल, है ना। अब काफ़ी बच्चों को तो ये हो रहा होगा मैम ये इस टाइम पे ऐसे क्वेश्चंस मत करवाओ, है ना, इजी इजी से करवा दो ताकि हमारा बना रहे। लेकिन भाई इजी नहीं, एग्ज़ाम में आने वाले करेंगे अपन, ठीक है। होप सो कि अगर एग्ज़ाम में आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी यहाँ से। चलिएगा, अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस डज अ मैनेजर डिवाइड अ पार्ट ऑफ वर्क अमंग द सबऑर्डिनेट्स। वेरी गुड। तो इसको बोलते हैं भाई एक ऐसी प्रोसेस जिसमें मैनेजर डिवाइड कर देता है वर्क को सबऑर्डिनेट्स में। और ये क्वेश्चन आया था 2019 BFUHS के पेपर में। 2019 BFUHS जो पेपर 3 बार रिपीट हुआ था उसमें सेम क्वेश्चन पूछा गया था। आप सबको पता है, मैंने पूरा टॉपिक भी करवाया था, दैट इज़ द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ठीक है ना। अपना जो काम है वो नीचे डिवाइड करना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को देना। डैश इज अ प्रोसेस ऑफ इंस्पायरिंग एंड अ पर्सन विद जील टू अकॉम्प्लिश ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें आप इंस्पायर करते हो किसी भी पर्सोनल को ताकि वो क्या कर पाए भाई, जो अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स है उसको फुलफिल कर पाए, उसको पूरा कर पाए, उसको आप क्या बोलेंगे, दैट इज़ मोटिवेशन, दैट इज़ अकाउंटेबिलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी या ऑटोनोमी। तो इसको बोलते हैं भाई मोटिवेशन, है ना। क्या बोलते हैं, मोटिवेशन। The process by which new employees are introduced to the organization is known as। ऐसी प्रोसेस जिसमें नए एम्प्लॉयज़ को लाया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उसको क्या बोलेंगे। इट इज़ अ कंटिन्यूस एजुकेशन, इट इज़ सिमुलेशन, इट इज़ इन सर्विस एजुकेशन, इट इज़ द इंडक्शन ट्रेनिंग। बहुत ईजी क्वेश्चन है, जिसमें नए एम्प्लॉयज़ को इंट्रोड्यूस किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है। मान लो आपका सिलेक्शन हो गया BFUHS में, और फिर क्या करेंगे, आपको वहाँ की जो टेक्निक्स हैं, ठीक है, वहाँ की जो
प्रोसेस है, ओरिएंटेशन करवाया जाएगा, आपको वहाँ के बारे में बताया जाएगा। सो व्हाट इज इट? तो मैम इसको बोलते हैं इंडक्शन ट्रेनिंग। क्या बोलते हैं? इट इज अ इंडक्शन ट्रेनिंग। कौन सी ट्रेनिंग होगी? ये होगी मैम इंडक्शन ट्रेनिंग, ठीक है ना जी। ठीक है भैया, तो अभी की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तो फटाफट से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको आज बहुत सारे अपडेट्स मिलने वाले हैं यूट्यूब पे रिगार्डिंग वैकेंसीज भी एंड रिगार्डिंग एग्ज़ाम भी।